नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, सबके साथ निष्पक्षपात। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ब्रेकिंग इस वक्त की मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जबलपुर के तिलवारा स्थित लम्हेटा में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अज्ञात ट्रक ने स्कूटी सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि पीछे बैठी महिला ट्रक में ही फंस गई और कई मीटर तक घसीटती चली गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि मृतका को अनिल पचौरी जबरन काम के लिए फार्म हाउस ले जाया करता था। कल रात भी उसने महिला को बुलाया था और उसी दौरान ये घटना घटित हुई। परिजनों का कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि उचित कार्रवाई की मांग करने पर पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और गाली गलौज कर थाने से भगा दिया। परिजनों का आरोप है कि अनिल पचौरी रसूखदार हैं और पुलिस उसे बचा रही है। वहीं तिलवारा थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने कहा कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। प्रथम दृष्टता यह एक सड़क दुर्घटना प्रतीत हो रही है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है और उसकी तलाश की जा रही है। वहीं मृतका की बेटी ने कहा कि मेरी मां को जबरदस्ती बुलाया गया था, यह हादसा नहीं साजिश है। हम न्याय चाहते हैं। पुलिस ने हमारी बात सुनने के बजाय हमें ही धक्का देकर भगा दिया। हमें इंसाफ चाहिए। हादसे की जानकारी मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। यह एक्सीडेंट प्रतीत हो रहा है। ट्रक चालक फरार है, उसकी तलाश जारी है। जल्द ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पता साजी की जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, जबलपुर, मध्य प्रदेश। हुआ था कल मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, खत्म हो गई, क्या कुछ कल रात पचौरी का फोन आया था, तो वो बोल रहा था कि हम घर से निकल गए हैं, तुम भी घर से निकल जाओ। तो मेरी मौसी और मेरी छोटी बहन और छोटा भाई, ये तीनों मम्मी को रोड तक छोड़ने गए थे। उसके बाद ये लोग छोड़कर घर आए। हम लोग खाना खाने बैठे ही थे, इतने में मेरे पास अनिल पचौरी का फोन आया और वो बोला कि हमारा लमेटा बाईपास पर बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने उससे बोली कि मेरी मम्मी कहाँ है, तो वो बोला कि बेटा मम्मी तो अब नहीं रही। तो इतना सुन के मैंने उनका फोन काट के मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों लम्हेटा बाईपास पहुंचे, जहां पर अनिल पचौरी और उसका बेटा अभय पचौरी दोनों डिवाइडर में टिक कर खड़े हुए थे। और उसके बाद मैंने उससे बोली कि अंकल जी मेरी मम्मी कहाँ है, तो वो बोलता, उसने ऐसा इशारा किया और बोला उधर है, और ट्रक वाला उसको फंसा के घसीटते हुए लेके चले गया। इधर से लेके उतने दूर तक पूरे खून खून के निशान थे ट्रक के चक्के के। उधर पे जाकर इतना सिर्फ मम्मी का सिर बस था। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उसकी गाड़ी वहीं पर गिरी हुई थी और उसको कुछ नहीं हुआ था। और वो जो बोल रहे हैं कि उसके पैर में फ्रैक्चर है, वो फ्रैक्चर अभी से नहीं है, उसको 4-5 महीने पहले से फ्रैक्चर है। क्या लग रहा है, ये कहीं कहीं षड्यंत्र है या हाँ, ये षड्यंत्र है। और वो उसके पापा से उसकी शायद बात हुई थी या किसी से उसकी बात हुई थी, तो वो ये बोल रहा था कि मम्मी चलती गाड़ी से कूद गई हैं। मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनको रोड क्रॉस करने में बहुत डर लगता है, तो वो चलती गाड़ी से कैसे कूद जाएंगे, आप बताइए। ये कौन है जो पचौरी है? अनिल पचौरी, ये बाजू में उसकी होटल है, कोकिला होटल है, रामपुर में उसका घर है, लम्हेटा बाईपास में उसका फार्म हाउस है। ये क्या मतलब क्यों आता था, ये क्या कुछ संबंध थे? पहले वहाँ मम्मी काम करती थी। ये क्यों आया था ये ये कारण क्या है आने का, ले जाने का, क्या कुछ कारण? उसका काम में ले जाने का। उधर पे पहले मम्मी काम करती थी, अभी 4-6 महीने पहले वहां से काम छोड़ दी, तो वहां पे उसको काम वाले कोई मिल नहीं रहे थे, तो ये मम्मी के पीछे पड़ा था कि वहीं पे काम करो, वहीं पे काम करो। तो इसने पैसों का लालच दिया कि हम मतलब ज्यादा पैसा देंगे, जबरदस्ती करके ले जाता था कि चलो चलो हमारा काम करवाओ। उसके बाद ये जबरदस्ती लेके गया। मेरे पास फोन भी करता था बार बार, आप हिस्ट्री देख लीजिए, क्या बोलता था ये? कि चलो वहाँ हम पैसा ज्यादा देंगे, तो मम्मी मना करती थी कि मुझे नहीं करना, मतलब ऐसा वैसा। इस वजह से वो गुस्से में आकर उसने जबरदस्ती मम्मी को वहाँ पर कब जाकर, से काम कर रही थी? मम्मी को फिर भी 3-4 साल हो गए थे। कारण क्या था? सिर्फ मम्मी को ये देखता था और लेके जाता था, कारण क्या था? काम करवाना था, वहाँ पे कोई काम नहीं करता था। फार्म हाउस है उसका, वहाँ पर फूल वगैरह लगे हैं, तो वो तोड़वा के काम नहीं करता। हाँ, वहाँ पर कोई रहता नहीं था, तो मम्मी रहती थी वहाँ पर। कितने साल का है? अनिल वो 80-85 साल का होगा। बाजू में उसकी होटल है, कोकिला। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? कल आप लोग के साथ यहाँ पर मारपीट भी हुई। हाँ, मेरे साथ इसके साथ मेरे भाई के साथ भी हुई, और मेरा एक भाई और है, उसको भी मारे हैं। और अनिल
अंदर बिठा ले गए थे और हमारे पूछने में बोले कि वो यहाँ पर नहीं है, मेडिकल चले गया है। मेडिकल जाकर देखा तो वहाँ पर नहीं था और आज सुबह उसको फोन लगाया, उसका फोन बंद बता रहा। कहीं से बात हुई तो वो बोले कि भोपाल में है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक का एक्सीडेंट, ट्रक है यहाँ पर कहीं? नहीं, ट्रक की कोई देख रेख ही नहीं की इन लोगों ने। कल रात से अभी तक बोल रहे हैं करेंगे। समय तो कब तक का समय देंगे इनको? 2-4 साल दे दें हम इनको ट्रक देखने के लिए। खुशी झारिया जी, कल एक हादसा हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई? कल थाना तिलवारा अंतर्गत रात्रि 10:15 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि तिलवारा क्षेत्र अंतर्गत गुजरने वाले हाईवे लमेटा बाईपास में एक्सीडेंट की घटना हुई है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस स्टाफ पहुंचा। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है एक्सीडेंट के संबंध में वो यह है कि अनिल पचौरी के साथ में स्कूटी में बैठ करके स्वरूपा झारिया ये जबलपुर से चौकीताल की ओर जा रहे थे। लमेटा बाईपास में रोड क्रॉस कर रहे थे। उसी दौरान कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जोरदार थी, जो घटना स्थल है उसके देखने से ऐसा लगता है कि उस अज्ञात वाहन में जो मृतिका है स्वरूपा झारिया वो फंस गई और दूर तक वहाँ घिसटते चली गई। घटना से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा मौके से ही तत्काल बॉडी को रिकवर कर मेडिकल शिफ्ट कराया गया। साथ ही घटना में जो घायल अनिल पचौरी हैं इनको भी इलाज के लिए भेजा गया है। फिलहाल अनिल पचौरी कुछ करते हैं क्या? अनिल पचौरी के संबंध में अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये 70 वर्षीय हैं और इनका चौकीताल में फार्म हाउस है। और जैसा मृतिका के परिवारजनों ने बताया है कि 4-5 साल से स्वरूपा झारिया उनके फार्म हाउस में काम करती है। ये जो गाड़ी है जो ये अज्ञात वाहन ने टक्कर मार के वहां मौके पे पुलिस को नहीं मिला है। इसकी लगातार पतासाजी सर्चिंग की जा रही है। जल्द से जल्द हम इसको पकड़ लेंगे। तो पीड़ित पक्ष जो है वो कह रही है कि कल उनके साथ यहाँ पर मारपीट भी हुई है थाने में। नहीं, किसी तरह की कोई अभद्र व्यवहार या कोई घटना पीड़ित पक्ष के साथ नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष थोड़ा सा घटना को लेकर आक्रोशित था, किंतु उनको समझाइश दी गई है और मृतिका के पति की ओर से रिपोर्ट लिख की गई है थाने पर। बताइए क्या कुछ? कल रात में फिर मैं यहाँ से आया सीधे थाने, तो यहाँ पे अनिल पचौरी, यहाँ उसकी कार खड़ी थी, उसका लड़का भी यहाँ अंदर यहाँ बैठा था। मैंने बोला कि सर मेरी FIR करवाना है, तो मेरे को अंदर भी नहीं आने दिए। बाहर से मेरे ऊपर लाठीचार्ज किए, मेरे घर वालों को भी मारे हैं, मेरे चाचा को भी मारे हैं और गाली पुलिस वालों ने और गाली गलौज से भी उत्पटान भी बात की। और अभी भी लोग ऐसी ही बात कर रहे थे। 2 मेरी लेडीज है मेरी घर की, उनने भी ऐसे किए हैं और इसके ऊपर एक अपराधी रिकॉर्ड भी है अनिल पचौरी के ऊपर। और अभी 2 मेरे रिश्तेदार हैं, 2 लेडीजों को भी। जी, कोकला होटल का मालिक। क्या कारण क्या था, ये क्या हुआ, क्या पूरा मामला? वही मम्मी काम में जाती रही तो मम्मी वहाँ पे आने कोई काम नहीं करता रहा वहाँ उसमें, तो ये जबरदस्ती करता रहा। वहाँ कोई काम में रुकता नहीं रहा। मम्मी तो 3-4 साल करी थी तो उनकी आदत टाइप की हो गई थी, तो आदत होने लगी तो ये छोड़ने लगे उसके घर से सब काम। तो मम्मी को बोलता रहा, यानी फोर्स टाइप का करता रहा कि चल तुम्हें कर लो, पैसे का लालच देता रहा, दबाव बनाता रहा। हम लोग ने इसका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में कर दिया और इसको मैंने 10 बार भी बोला था, मेरे पापा ने भी बोले थे। अभी फोन भी लगा के इस गाली तक देते रहे कि हमारी मम्मी नहीं जाएगी। फिर भी जो घर के नीचे कार लेके आ जाए, कुछ भी लेके आ जाए, अभी भी मेरे मोहल्ले वाले से भी पता कर लेना, पूरी गाड़ी लेके आ जाए, ले जा लेता रहा जबरदस्ती। ऐसी कल भी ले गया और वहाँ पे जाके अब इन्होंने जो भी किया हुआ। फिलहाल ये जो गाड़ी है, जो ट्रक है, वो अभी पकड़ में आया? नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? कुछ न्याय चाहिए। और सर क्या चाहिए बताओ ना। अब वो तो यहाँ पे देखो, मेरी मम्मी यहाँ आ गई, वो इतनी दूर से यहाँ नहीं आ पा रहा। मैं तो यहाँ से मेडिकल से यहाँ ले आया एम्बुलेंस में, वो नहीं आ रहे ना मेरे को वहाँ मिलने दे रहे। अब उसका पैर मैंने जब देखा कि कल वो यहाँ से थाने तक अंदर आया है पैदल, वहाँ जाते जाते इसका पैर टूट गया। अब कल को ये बोल देंगे कि वो मर गया, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है साहब, बताओ ना। सर मेरे ऊपर भी कल रात में भी हुई है और यहाँ थाने में भी आया हूँ, आज भी हुई और आज सवेरे भी यहाँ पे भी 3 बार हुई मेरे ऊपर। कल जब मैं वहाँ पे जहाँ वो हुआ है ना, वहाँ गया रहा मैं उसी से बात करने गया था। वो डग्गे के अंदर बैठा था, मैं बात करने गया था तो मेरे ऊपर भी पुलिस वालों ने हाथापाई की है, मेरे को मारे। अभी मैं कल फिर रात में मैं यहाँ FIR करवाने आया, यहाँ पे भी मारे मेरे को। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर, सबके साथ निष्पक्ष बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।
नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।